नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर जोहार। झारखंड की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। साहिबगंज में गंगा का जल स्तर बढ़ने से बाढ़ की हालात बिगड़ने लगी है। दियरा इलाके के साथ अब गंगा का पानी शहरों में भी घुसने लगा है, जिससे लोग परेशान हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल खुद बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करेंगे। ये तस्वीरें बाढ़ से बेहाल जनता की हैं। चारों तरफ पानी ही पानी है। गांव टापू बन गए हैं, घर डूब गए हैं, लोग बेहाल हैं। नाव ही एकमात्र सहारा बन गया है। गंगा का जल स्तर बढ़ने से साहिबगंज के दियरा इलाके में बाढ़ तबाही मचा रही है। लोग परेशान हैं, छत और नाव पर जिंदगी कट रही है। अब शहर की ओर भी जो है पानी का जो है वो जल स्तर बढ़ता जा रहा है। तो सिर्फ गंगा से ही सटा हुआ नहीं, ये गंगा का पानी अब शहरों की ओर भी जा रहा है, अंदर की ओर भी जा रहा है। तो प्रभाव तो इस बार का, क्योंकि बीते कुछ वर्षों में सबसे ज्यादा इस बार पानी का जो है मात्रा बढ़ा है, तो प्रभाव तो बहुत सारे परिवार इसमें प्रभावित हुए हैं। प्रशासन के द्वारा बाढ़ प्रभावितों के बीच राहत सामग्री बांटी जा रही है। राजमहल सांसद विजय हांसदा और एसडीओ ने उधवा प्रखंड के बाढ़ प्रभावितों के बीच राहत सामग्री बांटी, लेकिन प्रशासन की ये कोशिश नाकाफी साबित हो रही है। हालांकि बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने वाले हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी इस बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का पूरा तरह से दौरा कर रहे हैं। जिला प्रशासन में हम कह सकते हैं डीसी साहब, एसडीओ साहब और तमाम जितने पदाधिकारी सब लोग कार्य में लगे हुए हैं। गंगा का जल स्तर बढ़ने से बाढ़ विकराल रूप लेता जा रहा है। दियरा इलाके में बाढ़ से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रभावितों से राहत शिविर में आने की अपील की जा रही है, लेकिन लोग अपना घर छोड़कर जाने को तैयार नहीं है। मिथिलेश कुमार, न्यूज़ 18, साहिबगंज। पलामू के आबादगंज में एक कोचिंग सेंटर के बाहर युवाओं में जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से दो युवकों की जमकर पिटाई की जा रही है। इस दौरान करीब आधे घंटे तक सड़क पर हंगामा होता रहा। अब तक मारपीट करने वाले युवकों की पहचान नहीं हो सकी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। और इधर कोडरमा में चंदवारा में दो पक्षों में मारपीट की घटना सामने आई है। इस दौरान एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष की अर्धनिर्मित मकान को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस दौरान घर के मालिक ने इस घटना का वीडियो भी बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक लगभग 20 लोग अचानक मौके पर पहुंचे और मारपीट करने लगे। देख लीजिए सब चोर घुसा, देख लीजिए सब कितना आदमी आए, देख लीजिए सब, देख लीजिए चोरो, चोरो भैया, चोरो, 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 चोरो। झारखंड में 3rd और 4th ग्रेड में नौकरी को लेकर स्थानीय भाषा को प्राथमिकता देने की घोषणा की गई है, लेकिन हकीकत यह है कि स्कूलों में ना तो स्थानीय भाषा के टीचर हैं और ना ही स्टूडेंट्स। ऐसे में हेमंत सरकार की घोषणा पर सवाल उठने लगे हैं। झारखंड में 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी में स्थानीय भाषा को प्राथमिकता दी गई है। कैबिनेट ने इस नियुक्ति नियमावली को हरी झंडी दे दी है, लेकिन सवाल यह है कि राज्य के प्राथमिक स्कूलों में अब तक स्थानीय भाषा की पढ़ाई की कोई बेहतर व्यवस्था नहीं है। स्थानीय जो भाषाएं हैं, उन भाषाओं का समुचित रूप से और व्यवस्थित तरीका से प्राथमिक स्तर से पढ़ाई नहीं होती है, जिसके कारण क्या है कि जो बच्चे प्राथमिक विद्यालय में, मिडिल स्कूल में जो पढ़ाई नहीं किए, उनकी जो शिक्षा व्यवस्था है दुरुस्त नहीं हुई, तो ये प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होने में थोड़ा असंभव महसूस होता है। झारखंड के स्कूलों में मुंडारी, संथाली, उरांव
पंचपरगनिया, नागपुरी, कुरमाली और खोरठा की पढ़ाई होती है, लेकिन इस स्थानीय भाषाओं को पढ़ने वाले छात्रों की संख्या काफी कम है। हर साल करीब 20,000 छात्र मैट्रिक जबकि करीब 25,000 छात्र इंटर की परीक्षा देते हैं। इसमें भी सबसे ज्यादा संथाली भाषा से पढ़ाई करने वाले छात्र होते हैं। राज्य के +2 स्कूलों में भी स्थानीय भाषा की पढ़ाई के लिए ना तो शिक्षक हैं और ना ही प्रोजेक्ट हाई स्कूल में शिक्षकों के पद सृजित हैं। हमको लगता है कि कंपटीशन की जो संख्या होनी चाहिए वो संख्या कम होगी, क्योंकि जितने लोग इन भाषाओं में पास किए हैं उन्हीं लोग अपीयर होंगे, तो उनकी संख्या कम होगी, तो बाकी लोगों को मौका नहीं मिलेगा और लोग इस नौकरी से वंचित भी हो सकते हैं। तो सारे लोगों को मौका मिलेगा। 9 स्थानीय भाषाएं हैं, इनमें 5 क्षेत्रीय जनजातीय भाषाएं हैं और 4 क्षेत्रीय भाषाएं हैं। उसमें से कुछ जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई प्राथमिक स्तर से हो रही है, किंतु जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनकी पढ़ाई अभी तक शुरुआत नहीं हुई है। नियुक्ति नियमावली में 12 क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं का जिक्र किया गया है, लेकिन राज्य में सिर्फ 4 जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई होती है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब +2 स्कूलों में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा के लिए शिक्षक ही नहीं हैं, जब स्थानीय भाषा की पढ़ाई ही नहीं होती, यानी जब शिक्षक और स्टूडेंट्स ही नहीं हैं, तो फिर 3rd और 4th ग्रेड में नौकरी का आधार का क्या हाल होगा? निरंजन कुमार, न्यूज़ 18, रांची। अन्नपूर्णा देवी की जन आशीर्वाद यात्रा आज रामगढ़ पहुंची, जहां सुभाष चौक और पटेल चौक के साथ कई जगहों पर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान सांसद जयंत सिन्हा भी मौजूद रहे। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान अन्नपूर्णा देवी ने गुरुद्वारा में मत्था टेका और साथ ही मां विंदेश्वरी का आशीर्वाद भी लिया। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि जो भरोसा पार्टी नेतृत्व ने उन पर जताया है, उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगी। वहीं उन्होंने कहा कि छात्रों का भविष्य संवारने में केंद्र सरकार जुटी है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में जो स्नेह इस आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से मिला है, ये स्नेह बरकरार रखने का हम प्रयास करेंगे और जो जवाबदेही मिली है उस जवाबदेही का ईमानदारी से निर्वहन करने का काम करेंगे। और इस वक्त एक बिहार से बड़ी खबर आ रही है। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर यह बड़ी खबर है। 11 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव। यह बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से 11 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव। सरकार ने निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव को माना है। 24 अगस्त को हो सकता है नोटिफिकेशन। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई। रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर के सबसे बड़ी जानकारी जो है वो न्यूज़ 18 के पास आ रही है। इसके मुताबिक जो निर्वाचन आयोग है उन्होंने सरकार के पास प्रस्ताव दिया था और सरकार ने प्रस्ताव मंजूर किया है और ये तय हुआ है कि 11 चरण में जो है वो चुनाव होंगे। अभी तक पता चला था कि 10 चरण में ही होने हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि 11 चरण में जो पूरे पंचायत के चुनाव होंगे और 24 तारीख को इसी महीने जो है वो इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा और तो वहां से तमाम जो बातें हैं वो निकल करके सामने आएगी। लेकिन अभी तक जो बड़ी जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 24 को नोटिफिकेशन आना है और 11 चरण में चुनाव होंगे। उसमें बाढ़ को देखते हुए भी रणनीति बनाई गई है कि पहले उन जिलों में चुनाव करवाए जाएंगे जहां पे बाढ़ का प्रभाव जो है वो कम है और नहीं है। उसके बाद जहां पे बाढ़ है वहां पे बाद के चरणों में चुनाव चलिए, यानी कि बाढ़ को देखते हुए भी रणनीति बनाई गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें जो बिहार पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई है। 24 अगस्त को हो सकता है नोटिफिकेशन। साथ ही बड़ी जानकारी ये कि 11 चरणों में चुनाव होंगे। बिहार में पंचायत चुनाव से बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। 11 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी। और साथ ही 24 तारीख को नोटिफिकेशन की तारीख होगी। 10 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे
और 24 अगस्त को नोटिफिकेशन होगा। दरअसल बाढ़ को देखते हुए तमाम रणनीति बनाई गई है, क्योंकि जो इलाके बाढ़ प्रभावित हैं उनमें बाढ़ का पानी कम होने के बाद चुनाव कराया जाएगा। खबरों में बढ़ते हैं आगे। पोलैंड में आयोजित जूनियर आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद लौटी भारतीय तीरंदाजी टीम का दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के आवास पर स्वागत किया गया। जूनियर आर्चरी वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने 15 मेडल जीते हैं। झारखंड की बेटी कोमोलिका बारी जूनियर वर्ल्ड चैंपियन बनी है। कोमोलिका बारी ने पोलैंड में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। अर्जुन मुंडा के आवास पर मिले सम्मान पर कोमोलिका बारी ने खुशी जताई। वहीं अर्जुन मुंडा ने कहा कि कोमोलिका ने बेहतर प्रदर्शन किया है। बहुत अच्छा लग रहा है, जो भी मेडल जीत करके हम लोग को इतने अच्छे तरीके से फेलिसिटेट किया जा रहा है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो हम यही चाहेंगे कि आगे भी हम लोग ऐसा मेडल लाते रहे और हमें भी ऐसा मोटिवेशन मिलते रहे। कोमोलिका जूनियर वर्ल्ड चैंपियन हो गई है, तो यह हम सब के लिए उत्साह, यानी हम सबको उत्साहित करता है, हम सबको गौरवान्वित करता है कि ऐसा प्रदर्शन हमारे यूथ टैलेंट के रूप में सामने दिखाई दे रहे हैं, जो आज कोमोलिका के रूप में है। झारखंड के एक बड़े नेता के राजनीतिक सलाहकार पर एफआईआर दर्ज हुई है। आरोपी सुनील तिवारी के खिलाफ रांची के अरगोड़ा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। जिस युवती ने मामला दर्ज कराया है वो खूंटी की रहने वाली है और उसने सुनील तिवारी पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। युवती के बयान को सील बंद कर लिया गया है। युवती पहले आरोपी सुनील तिवारी के घर में काम करती थी। हालांकि इस हाई प्रोफाइल मामले पर पुलिस ने चुप्पी साध रखी है। कोई भी अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। पलामू से बड़ी खबर आ रही है। पलामू में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। चुनाव आयोग के पोर्टल को हैक करने का आरोप इस शख्स पर है। मतदाता पहचान पत्र बनाने के लिए चुनाव आयोग के पोर्टल को हैक करने का आरोप इस शख्स पर लगा है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। राजधानी रांची में वन्य जीव कानूनों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शहर के कई चौक चौराहों पर खुलेआम महंगे दामों में प्रतिबंधित पक्षियों का अवैध कारोबार किया जा रहा है। प्रशासन के नाक के नीचे चल रहे इस अवैध कारोबार को रोकने वाला कोई नहीं है। छोटे छोटे पिंजरों में कैद ये परिंदे आजाद होना चाहते हैं। खुले आसमान में उन्मुक्त उड़ान भरना चाहते हैं, लेकिन बेजुबानों के इन सौदागरों ने इन कोमल परिंदों को महज 10 इंच के पिंजरे में कैद कर दिया है। रांची की सड़कों पर खुलेआम इनकी खरीद बिक्री हो रही है। किसी पिंजरे में कैद कोमल सा खरगोश बाहर आने को बेचैन है, तो किसी में दर्जनों रंग बिरंगे पक्षी बाहर आने के लिए पंख फड़फड़ा रहे हैं। बात यह है कि ये कोई देसी चिड़िया है नहीं। देसी चिड़िया रहता तो चलिए हम लोग थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि छोड़ देते हैं, छोड़ देंगे तो आपको ये जिंदा रह जाए। ये तो विलायती चिड़िया है, ये जो हर घर में आपको सब पालन कर रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर हम लोग पालते हैं तो ये आपको घर का 100 भी बढ़ जा रहा है, थोड़ा देर के लिए 100 बढ़ जा रहा है। और यहाँ अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो ये खाएगा क्या? ये तो भूखा मर जाएगा ना। इन बेजुबानों के लिए वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 तो बना दिया गया, लेकिन कभी उस पर अमल नहीं हुआ। तभी तो पाबंदी के बावजूद ये परिंदे रांची की सड़कों पर खुलेआम बेचे और खरीदे जा रहे हैं। राजहंस का एक जोड़ा 1500 से 2000 के बीच बिकता है, तो फिंच से लेकर प्यारे से लव बर्ड्स भी 4 से 600 के भाव में बेच दिए जाते हैं। 400 रुपए पेयर। और आपने 2 पेयर खरीदा? जी, 800 का मैंने 4 मतलब 2 पेयर लिया, 8 है जी। अच्छा, बोल रहे हैं कि बाजार में जो ये पंछी है जी, आपको जानकारी है बहुत सारे ऐसे पंछी हैं जिनको बेचना या खरीदना जो है लोग प्रतिबंध है। जी वैसा तो है, लेकिन बच्चे को चाहिए था, उन लोग को शौक है कि मतलब हमें रखना है, तो इसलिए बस लेके जा रहे थे। न्यूज़ 18 ने जब परिंदों की खरीद बिक्री पर सवाल उठाया तो सौदागरों का जवाब था कि जब पटना और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में इनकी बिक्री हो सकती है तो फिर रांची में क्यों नहीं।
राजधानी रांची में पंछियों का अवैध कारोबार धड़ल्ले से जारी है। बात नामकुम की करें या कांटा टोली की, खुलेआम प्रतिबंधित पंछियों को बेचा जा रहा है। यहाँ पर आपको हंस भी मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको गौरैया भी मिल जाएंगे। तमाम ऐसे पंछी हैं जिनको सरकारी कानून की जो लिस्ट होती है उस लिस्ट में कानूनन बेचना मना है, लेकिन यहाँ खुलेआम पंछियों को बेचा जा रहा है। कानून को ताक पर रखकर प्रतिबंधित बेजुबानों को बेचना अब इन कारोबारियों के लिए कोई नई बात नहीं रह गई है। सही मायनों से अगर देखा जाए तो जितनी गलती बेचने वालों की है उतनी ही गलती बेजुबानों को खरीदने वालों की है। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और अब देखते हैं झारखंड